मैं शायद ज़िंदा ना रहूं, क्योंकि मुझे एक ऐसी डिज़ीज़ है, ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ पता नहीं है कि मैं किस वक्त इस दुनिया से चला जाऊं। और ये बीमारी मुझे कुछ लोगों की वजह से लगी। ये वो लोग हैं जिनको मैंने हक और सच, राइट और रॉन्ग सिखाने की कोशिश की, जिन पर मैंने अपने वसाइल लगाकर मेहनत की, जिनकी बेहतरी के लिए मैंने आवाज़ उठाई, जिनको मैंने बेपनाह मोहब्बत दी और समटाइम्स सज़ा देने की कोशिश भी की ताकि वो सीधे रास्ते पे आ जाएं। लेकिन उन्होंने मुझे टीज़ किया हमेशा। कई साल पहले से स्टार्ट किया और ये डिज़ीज़ भी कई साल पहले मुझे लग चुकी थी और इस डिज़ीज़ के साथ साथ मैं अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ। तकरीबन 16 से 17 साल हो चुके हैं, लेकिन अब ये डिज़ीज़ आखिरी मराहिल पे पहुँच चुकी है जिससे मेरी ज़िंदगी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। इस डिज़ीज़ के बारे में मैंने उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा बताया। मैंने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि फंसी एक्टिंग करता है। लेकिन अब जबकि ये मेरी डिज़ीज़ आखिरी मराहिल पे पहुंच चुकी है, अब जबकि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उन लोगों में से चंद लोगों ने यकीन करना शुरू किया। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा तो ठीक ठाक बात कर रहा है, इसको क्या डिज़ीज़ हो सकती है। मैं आपसे ये कहूँगा, ये जो मेरी डिज़ीज़ है, मेडिसिन लेने के बाद और बहुत ज़्यादा आराम करने के बाद थोड़ी देर के लिए मुझे फ्रेश करती है, लेकिन 2-4 घंटे के बाद मैं दोबारा डैमेज हो जाता हूँ और चारपाई पे लेट जाता हूँ। सोकर उठने के बाद जब कुछ देर के लिए मैं फ़्रेश होता हूँ तो कुछ एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ, अपनी वर्किंग या कुछ दीनदारी, और जब दोबारा मुझे दौरा या अटैक पड़ता है तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाता हूँ और सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। ये बीमारी मुझे जिन लोगों की वजह से लगी, मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ ये बताऊँगा कि नेकी और हक और सच की वजह से ज़रूरी नहीं कि आपको नेकी और हक और सच मिले, बल्कि इस माशरे में आपको ज़ख्म मिलेंगे, चोट मिलेगी, इन्हीं अपने लोगों में से मिलेगी जो आपके छोटे छोटे गुनाह तो पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े गुनाह इग्नोर और छुपा लेते हैं। चाहे आप इनके लिए नेकियां कर रहे हों और चाहे आप इनके साथ जितने भी मुखलिस हों, लेकिन जब तक इनको कोई आपसे फाइनेंशियल फ़ायदा ना हो, ये आपको ठेस पहुंचाने से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन इस दुनिया में, इस माशरे में तमाम ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत से लोग अच्छे भी हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। लेकिन आपने और मैंने, हम सब ने इन्हीं लोगों पर मेहनत करनी है, इन्हीं लोगों के लिए कोशिश करनी है, इनके अंदर बेहतरी लाने के लिए और अपने अंदर भी बेहतरी लाने के लिए कोशिश करनी है, मरते दम तक। चाहे मेरे पास थोड़ा टाइम ही है, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक मैं अपनी तबलीग, अपनी कोशिश जारी रखूँगा, क्योंकि ये एक अजीम ज़र्फ़ की बात है और यही आला इखलाक है। बाकी आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिए, मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, ताकि मैं मेहनत करता रहूं और आपसे मेरी मुलाकात होती रहे। थैंक यू वेरी मच। हुई मुझको ये जिंदगी बेवफा, ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता।